मेरी पुत्री सीता का विवाह उस विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है। इसलिए दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर प्रस्थाने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चले जाओ। रघुवंशी ने महाजा को होई, यही समाज यस कहे न को, कही जनक जस अनिचितवान, विद्यमान रघुकुल बड़ी जात, विद्यमान रघुकुल बड़ी जात। विदेहराज, जिस किसी भी सभा में जहां पर रघुवंशियों में से एक भी बालक बैठा होता है तो उस समाज में ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं करता। और फिर आप वीरों की तो छोड़िए, बल्कि रघुकुल के शिरोमणि रघुवंशी रघुवीर इस सभा के मध्य में उपस्थित हैं। हे भव्य भारत के शिरोमणि अरिकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं ये विदेहराज कैसे तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो चाहता है इनकी एक एक बात का उत्तर देना। इधर श्रेष्ठा कहती है कि मौन रहो, लेकिन वीरता कहती है उठो उठो। लखनवीर इस सारी मिथिला नगरी को इस धनुष के समेत औलट पास कर डालो। कौन सकमन में नहीं जनक कहे जो बैन, आपो बैठे देख रहे श्रीपति कौड़ा ने, भूपत के सुन बैन तो हो काय रत्नाय नैन, कैसे ऋषियों को निक भाई कुडराव में नाता सुरो मिथिलेश इस सारी राजधानी को धनुष के समेत रसात तोड़ू किस दंत में हूं। जिस तरह से एक मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, उसी प्रकार से मैं धनुष को अभी तोड़ दूं। तोड़ू गजदंत में हूं तो भारत में डानवान, अरे कहो तो इस ठंडी को टकमा खिलाऊं मैं। राम की दुहाई, यदि आज आज्ञा दे दे रघुराई तो दान के प्राक टोक टोक डालूंगा। ये सच्चो था और सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। आई को सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे सह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ही ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। तो विदेहराज हर युग में हर समय ये पृथ्वी वीरों से भरी रही। ये अवस्था वीर जन्या न पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं। सुनो राम, रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस मान अपमान ने मुझको क्या दी, क्योंकि मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। अपमान ना मुझे गवारा है। हे कृपा प्रभु के चरणों के बल और प्रताप है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये धनुई की तो बात ही क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। एक कच्चे घड़े के समान पल भर में फाड़ डालूं, या गज मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं, थल को शल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को
सुरमे की तय पीस डालू पृथ्वी और पहाड़ों को, तोड़ो चतक दंडजम तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुरना था धनुआ, पुनना धाव धनुआत नाथ में ये प्रभु अलटो सारा ब्रह्मांड के दीपल में धड़कों को, ये सारे राजा हार मान तो मैं इनका मुख मोड़ू, चैन कमल से नायनाथ पल में धड़को तोड़ू। कह दो नाथ, आज्ञा दे दो रघुनाथ, तो इस शासन को तोड़ दूं, वरना आज के बाद अपने हाथ में धनुष को लेना ही छोड़ दो। लखन सगोप बचल जब बोले, डगमगाए मह दिग्गज डोले। सुंदर लखन लाल जी के अभिनय पर 100 रुपया दो दोस्त ने डाले, उल्दल के रहने वाले फुल्लू एंड टाटा उल्दन आपकी ओर से श्री लखन लाल जी के चरणों में। टाटा बोल दे भैया, टाटा ही तो बोला हो। लक्ष्मण, तुम्हारे इस वीरत्व भरे वाक्यों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। महाराज जनक के द्वारा वीरों के प्रति कुछ कटु वचनों का प्रयोग किया गया और तुम्हें सहन नहीं हुआ। कैसे सहन हो? लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदत की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन विनाश लीला से उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर लेने से है। लक्ष्मण, आवेश में आकर अपने अपने पद और दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। महाराज जनक, हमसे बड़ों के द्वारा किया गया अपमान ये सम्मान से भी बढ़कर होता है। लक्ष्मण, देखो ना, ये इस प्रकार से क्रोध करने का समय नहीं है भैया। तजो क्रोध को तुम तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना, नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना। मेरे लालू तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लालू तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। पिता सम जनक है माँ सम सुने ना। पिता सम, पिता सम जनक है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। मैं जानता हूँ महाराज जनक के द्वारा वीरों के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग किया गया, तुम्हारा हृदय विदीर्ण हुआ। पिता सम जनक है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लालू तुम
विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी उठा हुरा भय जब भवो चापा मैं कहूँ जनक परिताप। अब हम तुम्हारे लिए आज्ञा दे रहे हैं। वह शुभ समय आ चुका है धनुष टूटने का। तुम जाओ। विदेह राज्य इस समय पे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। उनको इस कलेश से तुमको निवारण करना है। धनुष को विभाजित करो। मेरी आज्ञा है। 51 रुपए की राशि निहारिका स्टूडियो उल्दन प्रोपराइटर हमारे श्री राहुल भैया एवं अखिलेश भैया आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। निवेदन आप सबों से है। भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने को जा रहे हैं। आप लोग जब इतना समय दिए हैं तो करीब 10-15 मिनट का समय और दीजिएगा। जिस समय श्री सीता जी भगवान के गले में माला अर्पण कर दें उस समय आप लोग उठने का कष्ट करेंगे, शांति से विराजे रहेंगे। दिस कोई जरहु कमठ यह कोला धरहु धीर धरी धरनी न डोला। हे कच्छप, हे शेष एवं हे बाराह और दसों दिशाओं के दिग्गज, आप सभी लोग इस पृथ्वी को थाम लो। किसी भी तरह से यह पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा हो सजग सुन आयुष मोरा। प्रभु श्री राम जी भूत भावन भोलेनाथ के अजगौ का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग हमारा आदेश मान करके सावधान हो जाओ। सावधान। ये 51 रुपए की राशि पुणे दो दोस्त निराले उल्दर के रहने वाले भैया फुल्लू एन टाटा आपकी ओर से भगवान के चरणों में। भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने को बढ़ रहे हैं। माता सुरैना को चिंता हुई तो दासी ने समझा दिया कि भगवान श्री राम धनुष का खंडन करेंगे। चाप समीप राम जब आए नर नारी सभी भुगत बनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। कब के उदामिनी जब धनु लेऊ सुने नभ धनु मंडल समय भयऊ लेते चढ़ावती कई चत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। किशोरी जी को लेकर के आओ और भगवान के गले में माल अर्पण कराओ। हो श्री रघुबर को मैं कमले नयन को पहनावो ये माला पहनावो ये माला।
चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे दो चार कदम। जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकते चेते वह सीता का अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर को कमल नयन को पहनावो जयमाला पहनावो जयमाला। ये 51 रुपए की राशि पुनः वही दो दोस्त निराले उल्लर के रहने वाले फुल्लू भैया एंड टाटा जी आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। माते सूर्य जानकी जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान को पहना नहीं पा रही है। एक कवि की कविता के द्वारा ये जयमाला कार्यक्रम शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिसे घड़ी सबे स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कई देवी देवता भी लगे करने आरती और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर जयमाला लिए हाथों में तब आई जानकी। जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। डालो गले में किस तरह हैरान है खड़ी। डालो गले में किस तरह हैरान है खड़ी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ पे विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहाँ पे विराजमान थे। माता जानकी माला पहना नहीं पा रही है, क्योंकि जिस सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान है, महाराजा अवधेराज जी ने वह मंच सबसे ऊंचा बनवाया था। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहाँ पे विराजमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। सर पर मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। सर पर मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियान में। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है, तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दे। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए, जिससे कि हमारी किशोरी जी आपको माला पहना सके। झुके जइयो तनक रघुवी लली मोही चोटी। झुके जइयो तनक रघुवी। आप बड़े हो लली मोरी छोटी। आप बड़े हो। आप बड़े आप बड़े आप बड़े हो लली मोरी छोटी। पावे न तो मेरो सी लली मोरी छोटी। झुके जइयो तनक रघुवी लली मोरी छोटी सी।
झुक जाओ और जयमाला डलवा लो। नहीं डलवाओगे, नहीं झुकोगे, बड़ी अकड़ में बैठे हैं। हो सकता है इन्होंने सोच लिया कि अकेली सखी निवेदन कर रही है तो इसकी बात कौन सुननी है। तो आप भी इस समय मिथिला की सखी हैं, तो आप सभी भी निवेदन करें, शायद आपके कहने से सरकार झुक जाए। तो सभी एक बार बोल दो, अजी झुक जाओ। इनमें से बोलो नहीं बोलो। ये तो जय नहीं बोलती है, निवेदन क्या करेंगी? निवेदन तो करेंगी, इस बात को मत कहिए, निवेदन सब करेंगी। अच्छा। हाँ, इस समय सब मिथिला की प्रवासिनी है। देखो, जब हमारे यहाँ किसी बहन बेटी का विवाह होता है, जब उनको भोजन कराते हैं तो वो रूठ जाते हैं, तो सभी मनाने जाती हैं कि नहीं जाती हैं? तो यहाँ तो आपको बैठे बैठे केवल निवेदन करना है, जी झुक जाओ। तो एक बार जोरदारी के साथ जो चाहते हैं हमारी माताएं बहनें, जो भी चाहती हो कि भगवान झुक जाएं और जयमाला डलवा लें, तो वो एक बार जोरदारी के साथ कहेंगी, अजी झुक जाओ। बोलो। हैं? मेरे कानों तक आवाज नहीं आ रही, उनके कानों तक क्या पहुंचेगी? अरे नहीं, जोर से बोलो, ऐसा लग रहा पूरा जाड़ो तुम्हारे ऊपर ही पर गो हुई। जोर लगाओ, बोलो, अजी झुक जाओ। अब बेचारी में इतनी दम है सरकार, अब जाते ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। ये सखी ने निवेदन किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने झुकने का नाम नहीं लिया। तो यहाँ माता सीता अपनी युक्ति से काम करती है। कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण जी महाराज की ओर संकेत कर दिया। ए शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, ए शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। माता सीता सहायता मांग रही है लक्ष्मण जी महाराज से, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि सहायता मांग रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे करना क्या है। तो माता सीता पुनः संकेत करती है, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण तुम शेषा अवतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है, तुम ऐसा करो इस पृथ्वी को उठाओ जिससे कि मैं तुम्हारे भैया को माला पहना दूं। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी लेकिन विचार नहीं किया। मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी है उसी पर तो सिंहासन रखा हुआ है। जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा, माता सीता के साथ साथ सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा, यानी कि अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज अपनी युक्ति से काम करते हैं। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। साक्षात दंडवत कर रहे हैं और उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं,
और भजन भी वही करने लगे जो हम और आप कर रहे हैं। कौन सा? जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब इधर प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि कारण क्या है। लक्ष्मण जब भी मुझे प्रणाम करता था तो ये उठ जाया करता था, लेकिन आज तो उठने का नाम भी नहीं ले रहा है। पर प्रभु श्री राम जो अंतर्यामी है, समझ गए कि ये जो देवर और भाभी का मत है वो एक हो गया है, हमारा जो पलड़ा है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जयमाला जानकी रे लाल की, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाएं। कल यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद, भगवान का विवाह महोत्सव, सभी माताएं बहनें वस्त्र दान, बर्तन दान, अन्न दान, धन का दान, माता सीता की भगवान की पांव पखरई के लिए